स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर तक हो गया था हैं? वही तक तो हुआ था क्या? चलो आगे बात करें। तो आगे आज बात करने वाले हैं इमिसिविटी। किसकी बात करेंगे बेटा? इमिसिविटी। बोलो। इमिसी, ऐसे ही होता है ना स्पेलिंग? ई आर से दर्शाते हैं शायद। अच्छा, ई आर होता है बेटा ई बाई ई। ई बाई ई। ई बाई ई समझ गए? ई बाई ई का मतलब क्या है? इमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी। इट इज रेशियो ऑफ, लिखूं क्या कि लिखने की जरूरत नहीं है? चलो लिखो तुम लोग। लिखो ना भाई। इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जकता। सही बात है क्या? अच्छा, उत्सर्जकता का लिखो। यह 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 सामान्य पिंड की, यह सामान्य पिंड की, यह सामान्य पिंड की, यह सामान्य पिंड की उत्सर्जन शक्ति तथा उत्सर्जन शक्ति तथा 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 कृष्ण पिंड की, आदर्श कृष्ण पिंड की, तथा आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन शक्ति का अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? अनुपात होता है। सही बात है क्या? अच्छा, इसका यूनिट बता। ये कैसे क्वांटिटी बेटा? यूनिट लेस। अरे दोनों का इमिसिव पावर इमिसिव पावर, अरे इमिसिव पावर है ना दोनों, तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो इसको क्या बोला जाता है? यूनिट लेस। एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिट लेस। यूनिट लेस डायमेंशन लेस भी होगी, तो एक ऐसा क्वांटिटी भी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, हाँ कि ना भाई? अच्छा बता, अगर मैं आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए बात कर, अच्छा ई आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1। किसके लिए होता है ये? नॉर्मल बॉडी, है कि नहीं? अच्छा, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कहाँ से कहाँ होगा? ई आर का वैल्यू कितना होता है? 1। किसके लिए? आइडियल ब्लैक बॉडी, हाँ कि ना भैया? ये हो गया हमारा क्या? इमिसिविटी। इतना ही पढ़ा, इतना ही है ना इमिसिविटी में? अरे ठीक है क्या? चलो थोड़ा नॉर्मल ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर ले, आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर ले। अरे हाँ कि ना? तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है बेटा बताओ? आइडियल ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो 0 से लेकर अनंत तक सारे के सारे हीट को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। कहाँ से कहाँ तक? 0 से अनंत, मतलब जितने भी रेडिएशन आए, जितने भी हीट आए, जितने भी एनर्जी आए, सबको क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। कब? एट लो टेम्परेचर। क्या करे? एट लो टेम्परेचर। और क्या करे? इमिट करे। इमिट करे कब? एट हाई टेम्परेचर। क्या इमिट करना चाहिए? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे रेडिएशन। अरे हाँ ना, वही तो होगा। मतलब जो जितना अच्छा लेगा उतना अच्छा देगा, इसलिए लेन देन अच्छा बना के रखना चाहिए, बोलते हैं घर में। अरे बोलते हैं कि नहीं भाई? कहीं भी तुम सामान लेने जाते हो, उसी दुकान से बार बार लेना देना होगा तो उधारी की दे देता है। अरे है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लेन देन, जो अच्छा लेगा वो अच्छा देगा। उसी को क्या बोला जाता है? आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्ण पिंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो आदर्श कृष्ण पिंड कैसा पिंड है? आदर्श कृष्ण पिंड ऐसा पिंड है, बॉडी, बॉडी विच एब्जॉर्ब ना, एब्जॉर्ब हीट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू इन्फिनिट एंगस्ट्रॉम एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड इमिट हीट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू इन्फिनिट एंगस्ट्रॉम एट हाई टेम्परेचर, हाँ कि ना भैया? लो टेम्परेचर में क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। हाई टेम्परेचर में क्या करेगा? इमिट करेगा। ये अभी समझ में आएगा, प्योर थ्योरी ऑफ एक्सेल पढ़ाऊंगा तो समझ में आया कि नहीं आया वाले बात है? अच्छा, इसके लिए ई आर का वैल्यू कितना होता है? 1। ए का वैल्यू कितना होता है? 1। ई का वैल्यू कितना होता है? 1। आर का वैल्यू कितना होता है? 0। टी का वैल्यू कितना होता है? 0। भाई वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा क्या? वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर सकता है? क्या वो ट्रांसमिट कर सकता है? अगर ट्रांसमिट करता है तो इमिट नहीं करता। अरे अगर वो ट्रांसमिट, समझ रहे हो, मतलब अपने में से जाने देता, अपने में से अगर अंदर जाने दे रहा है तो वो ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट अगर करता तो क्या 0 से अनंत को तो एब्जॉर्ब कर रहा है,
अगर ट्रांसमिट करता तो क्या जीरो से अनंत तक सारे के सारे हीट को इमिट करता क्या? नहीं करता। इसलिए उसके लिए आर का और टी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। ई आर वन ए वन ई वन, हाँ कि ना? अच्छा, ब्लैक बॉडी के लिए क्या ब्लैक कलर होना चाहिए? ब्लैक बॉडी होने के लिए क्या उसका कलर ब्लैक होना चाहिए क्या? ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी उसको ही नहीं बोलते जैसे कलर ब्लैक। ब्लैक बॉडी एक नाम है, ये नहीं कि कलर है। और सेंस किस सेंस में लिया जा रहा है पता है? जो कि कितना कर रहे हैं, सारे हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब, और उनको क्या करे, इमिट। उस हिसाब से इसका नाम ब्लैक बॉडी रखा गया है। ये नहीं कलर के हिसाब, कलर के अकॉर्डिंग रखा गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो ब्लैक बॉडी को क्या ब्लैक कलर का होना चाहिए? तो इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्लैक बॉडी शुड बी ब्लैक कलर। समझ में आया कि नहीं है? लिख दू यहाँ पर, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्लैक बॉडी शुड बी ब्लैक कलर। समझ गए कि नहीं? शुड बी ब्लैक कलर। हिंदी में लिखाऊं? अरे हिंदी में लिखाऊं? लिखाऊंगा ना हिंदी में, टेंशन मत लो। इसी के लिए स्टीफन ने जो नियम दिया था वही है, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। अरे हाँ ना भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? ई टी की पावर 4 होता है। किसके लिए होता है ये? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, और किसी के लिए नहीं होता है ना, सिर्फ आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए होता है ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। समझ गए? अच्छा, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो कैसे बनता है बेटा? कंटिन्यूअस बनता है। क्यों बनता है? क्यों बनता है बताओ? क्योंकि ये सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर और सारे के सारे एनर्जी को इमिट कर। कहीं पर एक आध एनर्जी को छोड़ रहा है क्या? अगर कहीं पर कुछ भी एनर्जी को छोड़ता तो क्या हो जाता? डिसकंटिन्यूटी हो जाता। लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एनर्जी को क्या कर रहा है? ले रहा है। इसलिए इसको जो स्पेक्ट्रम बनती है वो कैसी बनती है? कैसे बनती है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है बेटा? कंटिन्यूअस बनता है, हाँ कि ना? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? कंटिन्यूअस बनता है। बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? ब्लैक बॉडी में के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा, कोई भी बॉडी क्या आइडियल ब्लैक बॉडी हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? 100% ब्लैक बॉडी पॉसिबल है क्या अगर नेचर में बात करें तो? नहीं है। तो हमारे पास प्लेटिनम ब्लैक होता है ना? प्लेटिनम ब्लैक, तो प्लेटिनम ब्लैक कितना परसेंट होता है? 98% होता है। और हमारे पास एक और होता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जानते हो कि नहीं जानते? काजल बोलते हैं जिसको, काजल। अबे अजय देवगन की वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। काजल कितना परसेंट? 96%। अच्छा, ये आर्टिफिशियल के बारे में बताया था क्या? मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी एक क्या है, क्या होता है? कौन कौन बनाया था? फेरी ने और विंस ने, है ना? इसको बोलते हैं फेरिस आइडियल ब्लैक बॉडी, हाँ कि ना? फेरिस आइडियल ब्लैक बॉडी। उसने क्या किया था? ऐसा एक सरफेस लिया था, है कि नहीं? ऐसे बना दिया था उसके अंदर, और उसको कौन से कलर में पेंट कर दिया था भैया? ब्लैक कलर में पेंट कर दिया था। अब यहाँ से एक लाइट आएगा, ऐसे लाइट आया, यहाँ क्या किया? रिफ्लेक्ट, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लाइट अंदर ही रुक गया कि नहीं रुक गया? अंदर ही रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि ये भी हमारा कैसा कैसा काम कर रहा है, जैसे आइडियल ब्लैक बॉडी काम करता है, हाँ कि ना? अच्छा, क्या ब्लैक होल आइडियल ब्लैक बॉडी है? कहा नहीं जा सकता क्या है? अरे ब्लैक होल के बारे में कहा जा सकता है कि क्या है? देखो, ब्लैक होल के बारे में इतना तो हमको जानकारी को सारी के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हो सकता है कई हजार साल बाद छोड़ता होगा पूरी एनर्जी। पता है क्या हमको? इसलिए उसके बारे में कहना सही है क्या कुछ भी? इसलिए ब्लैक बॉडी हो या ना हो हम कह नहीं सकते। और सन क्या है? सन क्या है? स्टार है कि नहीं? हाँ, सन को हम बोल सकते हैं क्या? ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो एनर्जी इमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ गए कि नहीं समझ गए? फेरिस। एक और क्या बताया था? विंस आइडियल ब्लैक बॉडी। ये दोनों साइंटिस्ट थे जो आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा बात किया था, मतलब एक्सपेरिमेंटली थोड़ा बनाया था, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। इतना क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भैया? समझ में आया पक्का? हिंदी में लिखाऊं? लिखो हिंदी में लिखो, हिंदी वाले लिखो। आदर्श कृष्ण पिंड, पिंड जो, पिंड जो सभी उष्मा, पिंड जो सभी उष्मा, पिंड जो सभी उष्मा, ब्रैकेट में लिखना 0 to अनंत एंगस्ट्रॉम,
0 टू अनंत इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है तथा अवशोषित करता है निम्न तापमान पर, करता है निम्न तापमान पर तथा, लिखना बेटा, हिंदी में लिखा रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रही? तुझे नहीं बोला, तेरे पीछे वाले को बोल। हो गया? अवशोषित करता है निम्न तापमान पर तथा, तथा उत्सर्जित, तथा उत्सर्जित उत्सर्जित करता है उच्च तापमान पर। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जानते हैं यार, वन, ये तो इसको तो ऐसे ही लिखना। हो गया? आगे लिखो ये वाला लाइन। कृष्ण पिंड के लिए, कृष्ण पिंड के लिए काले कलर का होना जरूरी नहीं है। कृष्ण पिंड के लिए काले कलर का होना जरूरी नहीं है। कृष्ण पिंड के लिए काले कलर का होना जरूरी नहीं है। स्पेक्ट्रम, नीचे लिखो स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। स्पेक्ट्रम कैसी होती है? इसकी लगातार होती है ना? कंटिन्यू मतलब लगातार ही होता है ना? तो इसकी स्पेक्ट्रम कैसी होती है बेटा? लगातार होता है कि नहीं? पार्टी नहीं दे बेटा तो भूसा खाएगा मेरे से। आए ही नहीं तो आया ही नहीं ना, कहाँ आया? उसके बाद आया ही कहाँ है? 2-3 क्लास नहीं आया तो इसका फाइन। कहाँ आया तू? लास्ट क्लास नहीं आया तो मतलब दिवाली के पहले वाला क्लास कहाँ आया था? पार्टी देना पड़ेगा करके नहीं आया बेटा, बन के आ गया कि भी नहीं आया? कहाँ पर बनवा रहे? कितना ऊंचा? जितना बनता है, 2 प्रकार के बनता है, एक शायद 3-4 फीट का रहता है और एक 15-20 फीट का रहता है? लंबाई नहीं बोल रहा हूँ, 30 फीट ऐसे बात करता है, 30 फीट कैसे होगा? नहीं, तो कितने फीट का? 5 फीट मान ले, मतलब 5.5, 5 3 5 तेरह, तेरह 6 गुना रहता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मतलब 15 12 15 फीट ऐसा बनता है। 12 15, वही तो, 30 नहीं, वो गलती से बोल दिया वो। हो गया ना यहाँ तक? प्लेटिनम ब्लैक को प्लेटिनम ब्लैक ही कहते हैं। और काजल को काजल ही कहते हैं। अरे काजल लगाते हो ना तुम लोग? हाँ, वो क्या होता है? कार्बन ब्लैक, वो भी है ब्लैक बॉडी। इसलिए तुम जब कार्बन काजल लगाते हो दिन में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, रात में उसको इमिट करता है। इसलिए तुम रात को अच्छे दिखते हो। अबे छोड़ो, तुम लोग को कुछ नहीं पता चलता। बना लो इसको। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? इसको पता होगा, ये लगाती है ना? अच्छा, काजल कौन लगाता है? कोई नहीं लगाते? अच्छा, है कि नहीं? मैं भी लगाता हूँ दिल से। अजीब दिखूंगा क्या? ट्राई करूँ क्या? हो गया? अबे मेरा दिन निकल गया। तुम्हारा दिन आया, तुम लगाओ। हम तो साला बुढ़े हो गए। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, कौन सा थ्योरी रे? क्वेश्चन थ्योरी ऑफ, क्या हो रहा है इसको आज? अबे चुप ना यार। एक्सचेंज, यस और नो? अच्छा, ये क्या है? बताओ ये क्या है? है? भाई ये बोला था कि एक बॉडी है, क्या है भैया? एक बॉडी, और एक क्या है? सराउंडिंग। अच्छा, हम कभी सराउंडिंग से लेन देन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या चीज का लेन देन? पैसे का? तो एनर्जी का। अबे एनर्जी पैसा ही तो है। अच्छा एक चीज बता, तेरे पास एनर्जी नहीं है तो क्या तू पैसे कमा पाएगा? हैं? कमा लेंगे तू? तू अपने ट्रक में फ्यूल मत डालना। क्या ट्रक चलेगा? अरे नहीं चलेगा ना भाई, एनर्जी चाहिए किसी भी चीज की। हैं? कैसे मैडम? इसका साबुन आजकल स्लो होते जा रहा है, घूसा खाएगी मेरे साथ ही। चलो, बात करें पहले।
मान लेते पहला केस लेके चल रहे बेटा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्या होने वाला है? एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग हीट इज इक्वल टू द इमिशन, है ना, इमिशन है। अरे दोनों बराबर है कि नहीं है? मतलब जितने वो ले रहा है उतना ही वो दे रहा है कि नहीं भाई? जितना ले रहा है उतना दे रहा है, जितना ले रहा है उतना, तो कौन सा इफेक्ट? ना तो उसको ठंडा लगेगा ना तो गर्मी लगेगा। अबे बाहर भी उतना तापमान जितना उसके बॉडी का तापमान, तो कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं होने वाला। दूसरा अगर हम बात करें टीबी इज ग्रेटर देन टीएस, कौन ज्यादा हो गया? बॉडी का टेम्परेचर। इसका मतलब इमिशन इमिशन रेट क्या हो जाएगा? इमिशन रेट है ना, इमिशन हीट बोल रहा हूँ, रेट भी बोल सकते हैं। ज्यादा होगा कि कम होगा? किससे ज्यादा कम होगा, ज्यादा होगा? अच्छा इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है? इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है ना भाई? इसका मतलब एब्जॉर्ब कर ही रहा है, लेकिन कौन सा ज्यादा है? इमिशन। तो तो बता, इसकी इसकी हीट, इसकी एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। अरे ये तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, फिर ना तो लेगा ना तो देगा, मतलब जितना लेगा उतना देगा, हाँ कि ना? अभी दे ज्यादा रहा है, ले कम रहा है? अरे वही तो है क्या? अभी ले जा रहा है, ले कम रहा है, दे ज्यादा रहा है, लेकिन कब तक ज्यादा देता रहेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। भाई जो भी दुनिया में होती है सब इक्विलिब्रियम के लिए होती है, सब सब में अवस्था के लिए होती है। शादी क्यों करते हैं लोग? ताकि हम इक्विलिब्रियम में रहे, सेट हो जाए हम लोग, है इसलिए है ना। तो क्यों करते हैं शादी? कहाँ की बात कहाँ। कई लोग तो शादी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। रवि आया था कल? आया था? कहाँ बैठा था? आया था नहीं सच में? माँ कसम आया था? है? अच्छा कल कौन कौन देखने गए थे, ईमानदारी से? कोई कुछ नहीं बोलूंगा मैं। उधर उधर मैं तो गया था, मैं देखा भी नहीं कई लोग को। बताओ कौन कौन गए थे? कोई नहीं गए थे? नहीं गए थे कोई? हैं? झूठ क्यों बोल रहा है? चलो चलो, अच्छा इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे बेटा? कूलिंग इफेक्ट। कहाँ पे? जैसे एसी और तुम, एसी और तुम, एसी और तुम, है कि नहीं, यही है कि नहीं है? अगर हम बात करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी के टेम्परेचर से, इसका मतलब क्या होने वाला है? एब्जॉर्बिंग हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। और कौन कम होगा? इमिशन वाला कम हो जाएगा, हाँ कि ना भाई? अच्छा इमिशन हीट क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है ये? हीट इफेक्ट। जैसे कि भट्टी और तुम, अबे भट्टी मतलब ईटा भट्टी ना, ईटा भट्टी और तुम। पता चला अब तुम कि कोई और भट्टी की बात करें। कैसे भाई साहब इसके? कौन सी भट्टी की बात कर रहा था तू? हैं? मानव, मानव भट्टी? मानव भट्टी जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता? क्यों जाता है तो? तू नहीं जाता तो कौन जाता है? हैं? देख क्या, क्या बोल रहा है? बड़बड़ा हो जाएगा क्या ये? बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। स्मार्ट लग रहा है लेकिन ऐसा है ना? है? ऐसे डीके, डीके कहाँ है रे? तू भी लग रहा है स्मार्ट। तो ये टोपी क्यों लगा है बीच वाला? ये तूफानी बन रहा है। ये दिखा तेरा। हाँ, ठीक तो दिख रहा है, क्यों तो होशियारी मार रहा है? अबे टेंशन मतलब तेरी वाली तुझे छोड़ के नहीं जाएगी, अगर होगी तो। अब नहीं होगी तो ऐसा भी सोच कि कोई आएगी भी नहीं। क्योंकि न्यूट्रल, ये जो स्थिति है न्यूट्रल स्थिति होती है। टकला वाला स्थिति क्या होती है? न्यूट्रल। ना तो कोई आती ना तो कोई, वही पहला वाला। सही है कि नहीं है? चलो हो गया। हिंदी में लिखाना पड़ेगा। किरचॉफ लॉ, जान लो किरचॉफ लॉ? यस सर, अबे सब जानते हो, तुम लोग कितना होशियार हो गए। पूरा रटने वाला है ना ये? है?
तो शादी वादी कर रही है क्या? हैं? तो ये सब दिखा, हाथ दिखा दे। हाथ में नहीं और उधर ज्यादा। मुझे घोसा देने में भी अच्छा लगता है भाई, कई चीज बहुत अच्छा लगता है लेकिन नहीं किया जाता है ना उसको, समय के हिसाब से किया जाता है। किसी को हंसना बहुत पसंद है, कोई मर गया वहां जाके हंस के दिखा दे, दूसरा लाश तेरा निकलेगा। दूसरा जनाजा बोलते हैं क्या? दूसरा जनाजा तेरा निकलेगा वहां। कई लोग को रोना पसंद है, शादी हो रहा है बढ़िया अच्छा सा, है ना, ऐसे वाला हार पहना रहे हैं, उधर जाके रो रहा है, रो रही है मान लो, तो फिर तेरा भी इधर हार पहना दिया जाएगा। मतलब समय के हिसाब से होता है ना, इसीलिए बोला जाता है समय, परिस्थिति, जगह, इंसान को देखकर कुछ भी चीज बोला जाता है। ये नहीं कि मुझे जो पसंद है मैं बोल दूं, ऐसा नहीं होता ना। हम्म। अगर तू रामायण पढ़ी होती तो ये सब बात तुझे पता होती कि कब क्या नहीं करना चाहिए और कब क्या क्या करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पढ़ना चाहिए, जो जिनका धार्मिक ग्रंथ जो भी है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से हमको ज्ञान मिलता है। हम ऐसा थोड़ी कहीं से मिल जाए, क्या सुन सुन के मिलता है, और सुन सुन के जो मिलता है उसमें कई मिलावटी बात होता है ना, कुछ भी कुछ अपने हिसाब से भी बोलते रहते हैं। तो जब भी है तो सबसे पहले अपना जो ग्रंथ है उसको पढ़ो, पढ़ना चालू करो, हर दिन 1 घंटा पढ़ा करो। है? अबे अपने बारे में तो जानो, कम से कम हम कौन है, मतलब हम जहाँ पैदा हुए वो क्या है, वो तो जानो। बहुत सारा चीजें हैं। राम कथा को कथा मत समझो, एक कहानी समझ के पढ़ो। उसमें यही सिखाया गया कि हाउ टू जियो, कैसे जीना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे चलना है, कौन सी परिस्थिति आए तो हमको कैसे धैर्य बना के रखना है। अब सोचो, एक लड़का जो 18 साल का है, 16 साल का है, उसका राज तिलक होने वाला है, और रात को, उसी रात को पता चलता है, जो दूसरे दिन राज तिलक होने वाला है, उसी रात को पता चल गया कि तुझे, तेरा राजा नहीं बनने वाला, तू वनवास जाएगा, खुला पैर दौड़ेगा वहां, चलेगा। सोच कैसे बीता होगा उसके ऊपर। तुम में से किसी को बोल दे कल तुझे बाइक दिला रहे हैं, रात को नहीं दिलाएंगे, तो साला घर को उठा के बैठ जाओगे तुम। कैसे नहीं हो सकता ऐसे? सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? है? तो उसकी जो धैर्यता है, सहन क्षमता है, उसको सोचो। ऐसा बनना है हमको, ऐसा समझना देना है। कहानी के हिसाब से सोचो ना, मैं ये नहीं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी की बात कर रहा हूँ। कहानी के जैसे सोचो उसको। है? तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, जैसे मान ले नीट में सिलेक्शन नहीं होती, यार रोएंगे यार, क्या तो क्या हो गया, कुछ और हो सकता है तेरे साथ, है कि नहीं है? फिर भी देखो कितना शालीनता से बात किया, कितना शालीनता से। अच्छा, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के रे? उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च वो होते हैं, उच्च वो होते हैं जो पिताजी बोल रहे हैं उससे पहले कर दे, है ना, जैसे घर में बोले पानी ला दे बेटा, तो लाने से पहले तू ला के दे दे, पिताजी ये पानी, समझ गए? तो वो कौन से पुत्र कहलाएगा? उच्च, उत्तम जिसको बोलते हैं उत्तम पुत्र। मध्यम पुत्र वो होते हैं जो बोलने के बाद करते हैं ना, पानी ला बेटा, हाँ ये ले। और निम्न पुत्र वो होते हैं जो करने के बाद भी नहीं लाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भगवान राम जी कौन से पुत्र थे? वो दशरथ उनको कभी बोले ही नहीं कि तुमको वनवास जाना है, वो समझ गए, इसलिए वो गए। समझ गए बात? तो ये है, उनसे सीखो ना, मैं ये नहीं बोलूँ कि धर्म वाली बात नहीं है, है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा नहीं कि अपनी माता कैकेयी को माता नहीं बोला होगा, बोला है कि नहीं बोला है? और उसको उसमें भी अवसर ढूंढे हैं वो, उसमें भी अवसर ढूंढा कि मुझे इस वजह से हुआ, मतलब मेरा पुण्य की प्रताप है ताकि जिससे मुझे वनवास जाना पड़ा, पुण्य के प्रताप है जिससे मुझे वनवास जाना पड़ा, संत दर्शन मिलेगा मुझे, ये सोचा। ये नहीं साला खुला पैर मेरा चुभेगा, कांटा लगेगा, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, ऐसा सोचा क्या वो? तुम तो ही सोचोगे। अब घर से निकाले मुझे, मैं तो कोर्ट, कोर्ट में घुमा के रहूंगा, मुझे, मैं अपने हिस्से का लेके ही रहूंगा। अरे सही बात है ना? कितना अच्छा अच्छा तर्क दिए हैं वो उस चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान को, राम को भगवान समझो, मत समझो ना, एक इंसान समझो। इंसान एक अपना कहानी बना के चला गया है, उस कहानी को हमको अपने जीवन में उतारना है। कितना हर जगह शालीनता से ही बात किया है, कहीं पर किसी को गाली दिया है? तुम तो साला थोड़ा से थे, तुम्हें इधर से लगा है। अपने पापा को ही गाली देते हैं कई लोग, देते हैं कि नहीं देते हैं?
कई लोग देते हैं, तुम में से कई लोग देते होंगे। गाली देना मतलब वो जो अपशब्द है उसको ही नहीं बोलते, पर वो भला भला क्या बोलते हैं, भला बुरा कहना वो भी तो गाली देना ही है कि नहीं? वो कितने एक्सपीरियंस है, कितने जिंदगी को जी के आए हैं, और तुम 2 दिन हुआ है आए और अपने आप को उससे ज्यादा समझते हो कि नहीं समझते हो? यही कहानी तुम्हारे साथ होगा जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बेटा नाती कुछ नहीं सोचेंगे। यही है कहानी है। एक गांव में आग लग गया था, समझ रहे हो? एक गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया, जिसके पैर थे वो सब भग गए, कान पैर आंख है ना, जैसे तुम लोग। वहां पर 2 लोग बच गए। एक एक कौन थे? अंधा। और एक कौन था? लंगड़ा। अब बता, लंगड़ा तो भग नहीं सकता, भग सकता है क्या? और अंधा भग तो सकता है, लेकिन आग की तरफ भग सकता है। तो वो आग की तरफ भग रहा था, किधर? आग की तरफ। तो लंगड़ा बोला, भाई साहब उधर मत जा, मेरे पास आ जा, तू मेरा आंख बन जा और मैं, नहीं उल्टा बोल दिया मैं तेरा आंख बनता हूँ और तू मेरा पैर बन जा। फिर दोनों ऐसा किया और बाहर निकल आए। समझ गया कि नहीं? इससे क्या सीख मिली? तो आजकल के जो हमारे वृद्धावस्था में जो है ना, वो तो करना बहुत बहुत चीज जानते हैं, वो हर चीज, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो युवा है वो सुन नहीं रहे। सुन रहे हो क्या? नहीं सुनते, सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनते। उनको मोबाइल चलाना है, लड़कियों से बात करना है, कभी कभी लेने चले जाना है, सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, यही सब में जिंदगी निकाल देता है। सही बात है कि नहीं है? और वो निकाल के वो वृद्ध बने, उसको पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और हमको चाहिए, सब बोलते हैं हमको राम राज्य चाहिए, जहाँ पर शेर और हिरण दोनों आगे पानी पिए, ना तो कोई किसी का दुश्मन हो, ना तो कोई किसी का बैरी हो। यही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है? पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा ना भाई। अपने घर में देखो, कई लोग के घर में तो ऐसे भी दादा लोग रहते हैं, भाई दादा लोग अब क्या हो गया, थोड़ा बुजुर्ग हो गया, तो चिल्ला रहे हैं, तो ये भी चिल्ला दिए हैं। तू कैसे चिल्ला दिया? है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता जनरली? वो होता है कि नहीं? तो ये नहीं करना है ना भाई। चलो उनका एज हो गया, चिल्ला रहा है, हो सकता है कुछ वजह से चिल्ला रहा हो, मान ले, सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको। चलो ज्ञान की बात बहुत हो गई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? एक थे किरचॉफ, कौन थे भैया? किरचॉफ्स। तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या था? किरचॉफ्स लॉ वो बोलता है कि ई लेमडा बाई ए लेमडा, किसी एक बॉडी का और किसी दूसरे बॉडी का सब क्या रहते हैं बेटा? समान होता है। अरे कांस्टेंट होता है। अरे हाँ गिना। और कांस्टेंट के साथ साथ किसके बराबर होता है? आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का है ना, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ए लेमडा का वैल्यू कितना होता है? 1। अरे समझ में आया कि नहीं है? हाँ? तो यही से ई लेमडा बाई ए लेमडा दैट इज इक्वल टू ई लेमडा, हाँ की ना? और ये तो सबके लिए सेम होगा, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए सेम ही होता है ना ये। तो इसको कांस्टेंट मान लूं मैं, तो ई लेमडा बाई ए लेमडा दैट इज इक्वल टू क्या गया बेटा? कांस्टेंट। तो ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? ए लेमडा। अरे हाँ की ना? ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा। ई लेमडा की क्या बोलेंगे? इमिसिव रेट है ये, मतलब इमिसिव, स्पेक्ट्रल इमिसिव, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और ये क्या है? एब्जॉर्बिंग पावर। तो एब्जॉर्बिंग कब होता है? एट लो टेम्परेचर। भाई कोई भी चीज, कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब कब करता है? जब टेम्परेचर क्या हो? कम। और इमिट कम करता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो, हाँ कि ना? एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ कह रहा है ये, कुछ कह रहा है, सुन देख रहा है क्या कर रहा है कि इमिसिव रेट प्रोपोर्शनल टू होता है एब्जॉर्प्शन इसकी एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ गुड गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो लिख दो यहाँ पर गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर एंड बैड एब्जॉर्बर आर बैड इमिटर, हाँ कि ना भैया? अच्छा अच्छा, गुड एब्जॉर्बर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए बोलो? कैसा सरफेस होनी चाहिए? रफ सरफेस होनी चाहिए, हाँ कि ना भैया? और कैसी सरफेस होनी चाहिए? है क्या? डार्क होना चाहिए, हाँ। और क्या होना चाहिए? थिक पेंटेड होनी चाहिए। अरे बताया क्या? पेंटेड होनी चाहिए। अच्छा बेड के लिए क्या होनी चाहिए?
स्मूथ सरफेस। और कैसा होना चाहिए? लाइट। लाइट की ब्राइट है? ये लाइट क्या होता है? ब्राइट होना चाहिए भैया। अरे कैसा होना चाहिए? थिन। क्या होना चाहिए? थिन पेंटेड। अरे समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, डिजर्ट एरिया जाना, डिजर्ट एरिया। अबे रेगिस्तान है। रेगिस्तान में दिन में गर्मी और रात में ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहां पर रेत होती है वो कैसा होता है? रफ सरफेस और ब्लैक होता है, इसलिए वो क्या कर लेती है? इसलिए खतरनाक गर्मी। और रात में इमिट करता है, इसलिए ठंडी लगती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, गांव में पहले घर होती थी मिट्टी के घर। अभी जानते हो कि नहीं? सर अब तो ईटे के घर, हम जन्म लिए, हम जब पैदा हुए तो ईटे के था। मिट्टी वाला तो था ही नहीं। अब तो किसी के गांव में नहीं होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। 1,20,000, 1,20,000 में एक रूम ना बने? अबे बनता है क्या एक रूम? उसमें आपको पूरा घर बनाना है। मतलब वो सहयोग है, बाकी आप अपना कर्जा करके बनाओ। अब एक सोच के दो, एक आदमी है जिसके पास पैसे ही नहीं है ना, उसका नाम आ गया इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास नहीं क्या, प्रधानमंत्री आवास। तो उसको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बनाएगा तो उसका नाम वापस। अमीर अमीर है ये आदमी, गरीब आदमी उसका नाम आ गया, उसको बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो बनाएगा, मतलब तो बच्चे बच्चे हैं तो 2 रूम 3 रूम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 1,20,000 में क्या बनेगा? क्या कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए वो कहीं से लाएगा कर्जा। क्या लेके आएगा? कर्जा। फिर कर्जा लेके बनाता है, ले बना दे। बेचारा गरीब था और गरीब हो गया। घर तो बन गया ठीक है, लेकिन और गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया? तो घर बनाया तो एक बार जिंदगी में बनाते हैं, ऐसे सोचते हैं ना, जनरली यही सोचते हैं ना। एक बार घर बनाना है तो भाई सरकार 1,20,000 दे रहा, मैं 1,20,000 कहीं से ले आता हूँ। ब्याज मिलाया 3 रुपए पर प्रति सैकड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, 3 रुपए प्रति सैकड़ा। 1 लाख मतलब 3,000, 3,000 पर मंथ है। उसका ब्याज देना है, बेचारा कमा नहीं रहा है 3,000, तो और गरीब हो गया। सही बात है कि नहीं? तो 1,20,000 की जगह 2,40,000 दो, तो घर अच्छा बनेगा। और फिर उसमें भी इतना प्रचार करेंगे, बड़ा बड़ा होल्डिंग, हमने इतने गरीब परिवारों को इतने रुपए प्रदान किए। ठीक है दिए, लेकिन गरीब भी तो बना दिए। अबे आजकल गांव में ढंग से वो नहीं मिलता काम करने वाले। क्यों? फ्री में चावल, फ्री में नमक, 1,000 फ्री में सब्जी का तो जुगाड़ हो ही गया। तो चल रहा भाई काम नहीं जाऊंगा मैं। और जाएगा तो उसमें भी रूल में उसका रहेगा, 10 बजे जाऊंगा, 5 बजे आऊंगा, और बीच में 2 घंटे की छुट्टी होना चाहिए, और उसमें 500 रोज ही देना है, तब तो जाऊंगा, नहीं तो सो के जिंदगी चला रहा है। तो इंडिया इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? एम्प्लॉयमेंट पे बात करो ना तुम। भाई फ्री में देने से क्या फायदा बताओ? है? अच्छा, मान ले मुझे कोई फ्री में पैसे दे रहा है, मैं क्यों आगे पढ़ूंगा? सोऊंगा ना घर में, घूमूंगा इधर उधर उसी पैसे का। सही बात है, बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो फ्री में 1,000, और कई 1,000 क्या फ्री में, कई घर तो 3 3 महिलाएं, 3,000 है। उसके बाद जिसके पास वो खेत है ना, खेत, उसको 6,000 साल का तो अलग मिल रहा है। अबे उधर प्रधानमंत्री वाला 2,000 आता है ना, मतलब 2 2 हजार करके साल में 6,000 है। और 1 1 हजार पर मंथ महिलाओं को। और लड़ाई झगड़ा चालू हो गया जाता घर में, कई लोग, तू पैसा दे रही तो तुझे घुसा दूंगा। तो पीना है ना उसको, और काम तो कर नहीं रहा है। क्यों काम करेगा? क्योंकि फ्री में पैसे मिल रहा है। ड्रॉबैक बहुत सारे हैं इन सब के, लेकिन बस उनका एक ही मुद्दा रहता है कि हमको हमको चुनाव जीतना है। बस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो, देश को बेच दो। श्रीलंका का क्या हाल हो रहा है देख रहे हो? हुआ था बीच में, हमारे यहाँ से 3 3 4 4 ट्रक फुल फुल भर भर के गेहूं भिजवाए थे। तो जानते हो कि नहीं? उसी प्रकार अफगानिस्तान में हो गया था लड़ाई झगड़ा। अफगानिस्तान में जानते हो कि नहीं जानते हैं? वहां पर भी गेहूं वगैरह भिजवाए थे इतना। तो भैया ऐसा करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। फ्री पानी फ्री बिजली, अब क्यों फ्री पानी फ्री बिजली? पैसा लो, लेकिन उसके जगह काम दो लोगों को। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। हम्म। अभी स्वदेशी मेला लगा था, वो जो चिल्ला रहा था स्वदेशी मेला, वही टोयोटो के गाड़ी में आया था। अबे स्वदेशी तो स्वदेशी कार यूज करना, महिंद्रा का यूज कर, टाटा का यूज कर। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? अब खुद मैं देखा वो प्लास्टिक का सब चीज लगा है वहाँ, मेड इन चाइना है। मैं बोला स्वदेशी मेला है तो मेड इन चाइना कहाँ से आ गया? समझ रहे हो बात? सिर्फ दिखावा है इंडिया में, सिर्फ दिखावा। हम स्वदेशी मेला चला रहे हैं, उसमें भी वो भाषण दे रहा था, हम स्वदेशी मेला चला रहे हैं, हमारा जो लोगो है वो सब पेटेंट
पेटेंट है उसको और कोई नहीं लग चला सकता, स्वदेशी मिला सिर्फ हम चला सकते। क्यों तुम चला सकते, हम भी तो चला सकते हैं ना भाई। मैं अपने मैडमैन प्रोडक्ट बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ? उसमें भी वहां इंस्टॉल लगाने का 12,000 था। कितना हजार? 12,000। हाँ हम लोग को भी बोले थे 12,000 है आके लगा लो। तो फ्री में 12,000 का लगाऊं, कुछ फायदा होना है क्या वहां जाके? इसलिए तो महंगा बिकता है ना चीजें। कितने दिन का था? 7? 7 दिन? 4? 5? 5 दिन का था ना? 5 दिन में 12,000। 5 दिन में 12,000, ऐसे दुकान लगा ले इधर 12,000 नहीं होगा महीने का? कौन लगाएगा फालतू का? अरे समझ गए बात? अच्छा तो जो गांव में होती है ना मिट्टी के घर, मिट्टी के घर देखे होंगे कि ठंड के दिनों में गर्मी रहता है, गरम गरम रहता है, और गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा लगता है, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा उसी प्रकार एक काला इंसान और एक गोरा इंसान, किसको ज्यादा गर्मी लगता है और किसको ज्यादा ठंडा लगता है? काले को ही लगता है भैया, गोरा मत बोल देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो गांव में बोला जाता है कि भाई धूप में मत निकल, गोरे हो तुम काले हो जाओगे, ऐसा गलत बात है ना? भ्रांतियां फैला के रखे कि नहीं? तो भाई हाँ कि ना? एक चलो किसको ज्यादा गर्मी लगता है? हाँ, और किसको कम ठंडा लगता है? गोरे को। समझ गए हैं? इसलिए तुम लोग को ठंडा कम लगता है एज कम्पेयर टू काले लोग, है कि नहीं रे? समझ गए यहाँ तक? तो वो लिखाऊं क्या उसको? लिखाया था क्या? ये लिखाया था? ये समझ गए बात तीनों? लिखाना पड़ेगा? अगर लिखाना पड़ेगा तो बोलो लिखा देता हूँ। नहीं लिखाना पड़ेगा ना? चलो आगे बढ़े क्या थोड़ा सा? है? हो गया? चलो यहाँ तक हो गया। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स। आज ज्यादा बोल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा, है ना? बहुत बोल रहा हूँ ना आज मैं रोज बोलता हूँ यस सर बोल रहे हैं, बेवकूफ कहीं का। अच्छा यहाँ पर दो स्फीयर होते हैं, बताया था क्या मैं? एक को क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ये क्या है? क्रोमोस्फीयर। अबे चुप हो जा। इसको क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है? 10⁻⁷ केल्विन, है ना? इसका लगभग लगभग कितना होता है? 6,000। अच्छा एक बताओ, कौन किसका तापमान ज्यादा है भैया? फोटोस्फीयर का। तो कौन ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा भैया? फोटोस्फीयर। और मतलब इमिट तो दोनों करेंगे। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पर हमारा कौन है भैया? अर्थ माता, है ना? तो यहाँ से कुछ निकला, ये ऐसे, अरे समझ गए? ऐसे कुछ कुछ एब्जॉर्व कर लिया गया और कुछ कुछ भेज दिया गया। अरे समझ गए क्या? मैं ऐसे लाइन में बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो हमको दिखाई देगा ब्राइट है कि डार्क है? ब्राइट। और यहाँ पर हमको क्या नजर आया? डार्क नजर आया। क्यों डार्क नजर आया? क्यों डार्क नजर आया? क्योंकि उसको क्रोमोस्फीयर क्या कर लिया है? एब्जॉर्व कर लिया है। यहाँ पर हमको क्या नजर आएगा? डार्क नजर आएगा। क्यों डार्क नजर आएगा? क्योंकि क्रोमोस्फीयर क्या कर लिया है? एब्जॉर्व कर लिया। समझ में आया कि नहीं है? अब मान लेते इनके बीच कौन आ गया? इनकी जिंदगी तो अच्छी चल रही थी, इनके बीच आ गया मून। कौन? मून जानते हो? चंद्रमा नहीं? अच्छा चंदा मामा। चंदा मामा दूर के। और क्या बोल रहे हैं आगे? हैं? लड्डू क्या? अबे तुम लोग को कुछ नहीं पता है यार, यार तुम लोग कैसे आदमी हैं? अरे सही है क्या? तो ये हमको नजर आता है ऐसे, समझ गए कि? तो ये हमको क्या नजर आता है? ब्राइट। ये हमको क्या नजर आता है? ब्राइट। और यहाँ पर क्या नजर आता है? डार्क। तो देखो कभी कभी चंद्र ग्रहण जानते हैं? सुना चंद्र ग्रहण? अच्छा बोला सांप ग्रहण कर लिया। अगर सांप ग्रहण नहीं करता उसके बीच कौन आता है? चंदा मामा। कौन आता है? चंदा मामा। तो चंदा मामा बीच में आ जाता है तो इसको हमको काला कलर नजर आता है। लेकिन चंदा मामा बीच में आने के बाद भी पृथ्वी में लाइट आता है कि नहीं आता है? तो जो लाइट आ रहा है कहाँ से आता है? क्रोमोस्फीयर से। कहाँ से आता है? क्योंकि क्रोमोस्फीयर क्या किया था? उसको एब्जॉर्व किया था, अब उसको क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए कहाँ से लाइट आता है? क्रोमोस्फीयर से। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्रोमोस्फीयर आर। क्रोमोस्फीयर स्पेलिंग क्रोमो स्फीयर इज क्या? एब्जॉर्बर विथ रिस्पेक्ट टू फोटोस्फीयर, है ना? एंड एंड इमिटर, एंड इमिटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बात क्लियर है कि नहीं है? इसी को बोला जाता है सोलर इक्लिप्स। क्या बोला जाता है? सोलर इक्लिप्स। अभी जानते हो कि नहीं जानते?
सोलर इक्लिप्स। अरे हाँ कि ना। तो ये है हमारा कौन किसका एप्लीकेशन है भाई, ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स। इज इट क्लियर? लिख लो भाई साहब लोग। हिंदी में लिखाऊं? क्या चीज को हिंदी में लिखाऊं रे? यस सर बोल। क्या है यार हिंदी में? अच्छा ये क्रोमोस्फीयर को क्रोमोस्फीयर ही बोलते हैं। नहीं क्रोमो को क्रोमो बोला, फोटो बोला। किरचॉफ्स को तो किरचॉफ ही बोलेंगे, किरचॉफ नियम, लॉ की जगह नियम, है ना? गुड इज आर गुड मीटर एंड बेड इज आर बेडी मीटर। इज इट क्लियर? आसान है ये, लेकिन थ्योरी है। हीलियम, हीलियम पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन के हीलियम बनते, हीलियम हीलियम फिर क्या होता है उसका फ्यूजन। कहाँ? सन मेरे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना सन में। वो अलग बात है, नहीं होता। नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन होता है। विखंडन होता है कि संलयन होता है? हम्म। फ्यूजन की फ्यूजन। सोच के आओ तुम लोग। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तुम लोग जो बताते हो वही मैं मान लूंगा। अबे तो रंगीला डे है तो तुम लोग रंगीला में क्यों नहीं आए? अब कई दिन कई लोग रंगीला डे नहीं था तो उस दिन रंगीले में आते, भोजा खाओगे उस दिन। बस ये दो तीन लोग आए हैं रंगीला डे में। तीन लोग, कोमल, नागेश एंड खुशी। खुशी कल नहीं गई थी घूमने? क्यों? जाना था ना। क्यों? अनुज शर्मा आया था तेरा चाचा। मेरे में कई मैसेज आया है, दिखा दो इसको। चार पांच छह को रायपुर में है, आप सब सादर आमंत्रित हो। किसे किसके में आया मैसेज? तो जाओ ना बे। आमंत्रित होते, आमंत्रित होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं लोग। तुम लोग के में नहीं आएगा मैसेज? आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे में तीन चार बार आ चुका है मैसेज, तेरे में भी आया क्या तीन चार बार? हैं? कितने बार आया है? हैं? दो बार। लेकिन इतना तुझे बुला रहा तब भी नहीं जा रहा था। दो दो बार मैसेज। अबे शादी के कार्ड देने आते थे, एक बार आते कि दो बार ले और दो बार शादी का कार्ड। एक बार देते हैं ना भाई, तब भी तुम बड़े शान से जाते हो, लिफाफा में 10 रुपए डाल के, और जब दबा के खा के आते हो। सही बात है कि नहीं? उसमें भी अबे ऐसा रहता कभी पार्टी हो गया, पार्टी दे देते ना कहीं घर में, तो अपने फ्रेंड को चल ना भाई पार्टी है, उधर उधर 10 लोग जाएंगे, और लिफाफे में कितना रुपए? 10 रुपए। ऐसे ही होता है जनरली, हम तो ऐसे ही करते थे। बिन बुलाए बुलाए मेहमान जाते थे रायपुर में जब हॉस्टल में रहते थे तो, ढूंढते रहते थे कहाँ शादी, एक शादी ऐसा मिला। बताए गए वाला? नहीं बताया हूँ भाई, ऐसा आदत में जाते थे, फिर एक शादी ऐसा मिला डीजे बज रहा है, कहीं और नहीं बज रहा, वहां फुल नाचे। अब नाचते नाचते 10 12 बज गया। अब 12 बजे कहीं पार्टी थोड़ी चालू होता है, फिर खत्म हो जाता है। बाद में पता चला बैठ के खाएं, बैठ के खाए, उसमें खट्टा सब्जी किससे बनाया था? आम का। मैं सोचा वाह भाई वाह। ऐसा हालत हुआ। और अपन घर में अच्छा खाना को छोड़ के गए थे, मतलब घर के मतलब हॉस्टल का, उससे उससे तो अच्छा रहता, उधर बैठ के खाए। वो आम, आम नहीं जानता मैं आम, आम को पूरा सीधा सीधा डाल दिए थे, वो कढ़ी था। अरे वाह भाई, मैं सोचा मेरा बगल वाला फूल खा रहा है क्योंकि भूख में बेचारा। मैं देख रहा हूँ उसको, "अरे खट्टा अच्छा लग रहा है यार" बोलता है। अरे उस सीन को देख के हंसी आ, मतलब सोच के हंसी आता है मुझे। अभी मस्त फोटो खिंचा रहा था, फोटो खिंचाते खिंचाते ऐसे गिरा पानी में यहाँ तक। कैसे ना के। इन लोग कितने दोस्त हैं, इन लोग के एरिया में गया था, इन लोग कुछ नहीं घुमाए, कितने दोस्त लोग हैं तुम बताओ। कैसे? कैसे रे कोमल? हैं? अबे नींद में है क्या तू? नहीं घुमाए बोल रहा है। समझ गए यहाँ तक? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ क्या बोलता है बेटा?
इमिसिव पावर टी की पावर 4 होता है, यही है ना। इमिसिव पावर क्या होता है, टी की पावर 4। स्टीफेंस स्टीफेंस लॉ। हीट या एनर्जी, हीट एनर्जी लिख देता हूँ। एनर्जी इमिटेड एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड इन per second for an ideal black body. An ideal black body is proportional to fourth power ना पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है, ये बोलता है, कौन बोलता है ऐसा? स्टीफन बोलता है। स्टीफन बोलता है कि जो इमिसिव पावर होता है क्यू आई बी बी अपॉन ए टी, यही होता है ना। तो ये बोलता है कि यही जो होता है ना वो टी की पावर 4 होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, सिग्मा टी की पावर 4। अच्छा, सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट समझ गए क्या? इस स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, 5, 6, 7 और 10 की घात 8। समझ गए? इतना आसान है, 5, 6, 7, 10 की घात -8। अच्छा, इसका यूनिट बता दे, इसका होता है वाट। अरे बोले, वाट मीटर स्क्वायर। अरे केल्विन की पावर 4, हाँ कि ना? कभी कभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछते हैं, बता डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दे। देख, वाट का क्या होता है, ml2t-3, पक्का ना। मीटर का L2 और केल्विन का k की पावर 4, सही है। ऊपर आ जाएगा L2 मर गया, तो बचा क्या, mt-3k-4 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब सोच, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो लिखो यहां तक। हिंदी में लिखाऊं, अभी लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? लिखो। किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा उस उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा आदर्श कृष्ण पिंड के लिए आदर्श कृष्ण पिंड के लिए उसकी आदर्श कृष्ण पिंड के लिए उसकी आदर्श कृष्ण पिंड के लिए उसकी तापमान के घात 4 के अनुक्रमानुपाती होती है। घात 4 के अनुक्रमानुपाती होती है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब एक बार चलोगे, चल ही रहा है क्या? चल ठीक है, ज्यादा आज ज्यादा वीडियो बन जाएगा, लग ज्यादा देर का। कितना मिनट हो गया देख? हाँ, कल इतना ही तो हो गया रात को। हाँ, कल कम का था ना। हाँ, क्वालिटी ठीक है आज का। क्यों, क्या दूर के कारण? 1 किलोमीटर दूर थोड़ी चला गया, ऐसे बात कर रहा है। हाँ? अच्छा, ऐसा वाला लाइट लगाएंगे पूरा यहाँ पर है जो 3, 4, 5, 6। हाँ, तो है ना अपने पास वो मरकरी वाला बड़ा सा, उधर लगाएंगे वोल्टास के पास, ऐसे आएगा। ऐसे देखूंगा तो दिखे, तुम पता चला दिख ही नहीं रहे हो। है, ज्यादा लाइट है ना वो, है ना हमारे पास, लगा के देखिएगा उसको आज। आज शाम को मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है भैया, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, चले आगे। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल बॉडी के लिए बोलूँ तो इमिसिव पावर नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होता है, E/E बराबर ER। अरे पता है कि नहीं पता है? E क्या हो जाएगा, ER/E, सही है क्या? E क्या हो जाएगा यहाँ से, ER इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। हाँ गिरा बेटा,
नॉर्मल बॉडी के लिए इतना इमिट करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इतना इमिट करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। इसीलिए मैं कुछ और कर रहा हूँ, देखना बात समझना। मान लेते एक बॉडी है, क्या है बॉडी, इसका टेम्परेचर है बेटा टी, कितना है टी, और एक सराउंडिंग है, क्या है सराउंडिंग। अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ले लें, टी एस या टी नॉट, टी नॉट ले लें। अच्छा बॉडी कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, इसको बोलते रेट ऑफ, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूं, रेट ऑफ लिखूं या इमिसिव पावर लिख सकते हैं, लिख रहा हूँ रेट ऑफ हीट इमिटेड। बोल क्या लिखेंगे, रेट ऑफ हीट इमिटेड क्या लिखेंगे बताओ, बोलो बोलो ना, E इक्वल टू ई आर है सिग्मा और टी की पावर 4, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा एक चीज बता, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा हो है, एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अच्छा सोच, यहाँ से जितना एब्जॉर्ब कर ले उतने तो छोड़ भी रहा होगा, जितना एब्जॉर्ब कर ले उतना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या कर दें, रेट ऑफ हीट इमिट, है कि ना। तो ये किसके क्या हो जाएगा ये बता, ये हो जाएगा ई। अच्छा एक काम कर अपन आइडियल के लिखते हैं, आइडियल के लिए ना, ठीक है, आइडियल के ई लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा टी की पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 4, हाँ कि ना बेटा। अब बता टोटल हीट इमिटेड कितना होगा, टोटल हीट इमिटेड बोल, पर सेकेंड, पर सेकेंड। अच्छा पर यूनिट एरिया नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, यहाँ ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पर यूनिट एरिया भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पर यूनिट एरिया। बताओ क्या आ जाएगा, ई जो आ जाएगा बेटा देखिए आ जाएगा सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है। मान ले उसने 5 रुपए दे रहा है और वो 50 रुपए दे रहा है, टोटल कितना दे रहा है 45 ना, तो वही वाली कहानी है, ये एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी ले रहा है, कितना ले रहा है इतना दे रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है इतना ले रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये हमारा आ गया, समझ गए यहाँ तक कि नहीं समझ गए। अच्छा फॉर नॉर्मल बॉडी किसके लिए बात करें अपन, नॉर्मल बॉडी, अगर नॉर्मल बॉडी के लिए बात करें तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और हो जाएगा सिग्मा ई आर ना, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया बेटा यहाँ तक, अरे आया कि नहीं आया। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, इमिसिव पावर लिखा है, क्या लिखा है इमिसिव पावर। देख इसका वर्ड समझना, कई बार इमिसिव पावर बोलेंगे, कई बार बोलेंगे हीट, हीट इमिटेड, क्या बोलेंगे हीट इमिटेड पर सेकेंड, समझ में आया कि नहीं आया, पर यूनिट एरिया ऐसा बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है। कभी कभी बोलेंगे रेडिएशन हीट, क्या बोलेंगे रेडिएशन हीट पर यूनिट, पर यूनिट एरिया इन इन पर सेकेंड, समझ में आया कि नहीं है। मतलब अगर ये सारे वर्ड है इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा ई आर टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। लेकिन कभी कभी हमसे ओनली आता है हीट, कभी कभी हमसे क्या फॉर्मूला आता है हीट। तो अगर मैं बात करूं हीट की, किसकी बात करूं, हीट रेडिएटेड ऐसा बोला जाता है, हीट रेडिएटेड या भी बोला जाता है हीट इमिटेड, अरे हाँ कि ना, या बोला जाता है हीट रिलीजेस। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सारे वर्ड लिखे हैं इसका मतलब मुझे हीट निकालना है कि ई निकालना है, ई निकालना है कि क्यों निकालना है, क्यों, और क्यों को जानता हूं मैं क्या होता है ई का फॉर्मूला बताया था ना कहीं पर लिखा है, देख क्यों भाई 80 होता है, इसका मतलब अगर मैं क्यों की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा ई आर ए, है ना, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू टी। अबे यार बात समझ में आई कि नहीं आई, कि घूम गए इधर का उधर, घूम गए क्या, वे घूम गए क्या, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी हीट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा ई आर ए टी नॉट की टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू टी। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है जब मुंह हो गया तब भी मुंह हो गया, नहीं आ रहा तब भी मुंह हो गया, ठीक है क्या, समझ में आया क्या। तो अगर ये तीनों वर्ड पूछे तो कौन सा लगाना है, ये वाला, अगर ये वाला वर्ड पूछे तो कौन सा लगाना है, ये वाला। अभी आर एफ आर एस भी बताऊंगा, आर एफ आर एस भी बताऊंगा अभी, अभी तो स्टार्टिंग है स्टीफन की।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, सेम सेम है। एक काला काला रंग का तवा है, इसका एरिया है एक का 1 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। एक का टेम्परेचर है मान ली 124 डिग्री सेल्सियस, एक का है टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। बताओ इनका हीट का रेशियो क्या होगा? निकाल सकते हैं? अरे आराम से निकाल सकते हैं ना, इसमें रखना है बस। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अरे ये कांस्टेंट है ना दोनों, सेम मटेरियल तो ये आर कांस्टेंट, और सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है, और ए का वैल्यू तो दे ही दिया। टी का वैल्यू देख लेना, पर सेकंड और सेकंड में पूछ दूंगा मैं, तो इधर पी नीचे आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो लिखोगे यहाँ तक, लिखो।